दीनू स्टार ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय और आमंत्रित किया है मालसा 11 जोड़ा को। आकाश और अभी जो इस जीपीएल सीजन 1 में जो अब तक 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आकाश, उन्हीं के ऊपर जो टीम निर्भर करती है। देखना चाहिए इस मेगा सेमीफाइनल में क्या कर पाते हैं। निरंजन बॉलिंग के लिए तैयार, छोटी सी रन अप लेंगे, स्ट्राइक पर है अभी एक बेहतरीन जो बल्लेबाज अभी। 5 ओवर का मैच यानी पहला ओवर पावर प्ले का होगा। निरंजन पहली बार अंपायर का इशारा, ये जो मैच शुरू करने का पहली गेंद, छोटी सी रन अप कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट ऑन ओवर द विकेट अभी के लिए। पहली गेंद काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा कलाई का उपयोग करके पॉइंट की दिशा में खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक बिंदी गेंद निकालने में कामयाब जो निरंजन। निरंजन फिर एक बार तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर राइट ऑन ओवर। अभी जो पहला विकेट जो मालसा 11 जोड़ा का जो अभी के रूप में 0 for 1, जो काफी अच्छी गेंदबाजी निरंजन के द्वारा, और पहला बड़ा झटका देते हुए जो मालसा 11 जोड़ा के लिए जो भी जीतेगा सीधा सेमीफाइनल। ऑलरेडी एक टीम जो परशुराम 11 हल्का उल्गा फाइनल का टिकट ले चुकी है। जो दूसरी टीम देखना चाहिए दीप, जो नए बल्लेबाज प्रदीप। बिना स्कोर एक विकेट के नुकसान पर मालसा 11 जोड़ा जो प्रदीप आए नए बल्लेबाज। निरंजन अपने ओर की अगली गेंद लेकर प्रदीप के लिए यॉर्कर लाइन डिलीवरी थी, सीधा जाके जो काफी अच्छी गेंद जो बल्लेबाज को बांध कर रखा है, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। लगातार 3 बिंदी गेंद निकालने में कामयाब, उसमें एक विकेट भी हासिल। सभी खिलाड़ी उनको बधाई देते हुए, क्योंकि एक जो पावर प्ले के ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी। फिर एक बार तैयार निरंजन अपने ओर की अगली गेंद लेकर प्रदीप के लिए, छोटी थोड़ी सी दिक्कत जो बॉलर निरंजन को। निरंजन फिर एक बार तैयार, छोटी सी रन अप रोड से जो प्रदीप के लिए, और बेहतरीन गेंद खेला स्टेट। फिर एक बार बिंदी गेंद, लगातार 4 गेंदे बिंदी निकालने में कामयाब निरंजन। तारीफ करनी होगी जो पावर प्ले में काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, जो बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। फिर एक बार तैयार निरंजन अपने ओर की अगली गेंद लेकर, लोअर फील्डर्स गेंद थी, खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं। इसी के साथ अपना खाता खोला प्रदीप ने चौके से। इस चौके के मदद से टीम का स्कोर भी 4, एक विकेट के नुकसान पर। ऐसी गेंदबाजी की थी चेतन, चेतन ने जो पहला सेमीफाइनल हुआ था उसमें चेतन ने अच्छी ऐसी पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, उसी तरह जो निरंजन। दीनू स्टार गांवगेरी थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ।
और ये अपनी ओर की अगली गेंद लेकर जो चौका लगाकर खेल रहे हैं जो प्रदीप। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों के बीच। आकाश और हल्की सी जोरदार अपील, लेकिन जो गेंद जाके पैर में टकराई थी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 4 रन, जो एक विकेट के नुकसान पर। तारीफ करनी होगी निरंजन की, जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा, सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट जो अभी का निकाला। जो बेहतरीन एक हार्ड एंड हार्ड हिटर आकाश अब इसका स्ट्राइक लेंगे, क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोरर इस टूर्नामेंट के जो आकाश 2 हाफ सेंचुरी भी लगा चुके, 2 अर्धशतक, जो निजी अर्धशतक लगा चुके हैं जो आकाश। बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है गौरीश के हाथ में और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आकाश क्रीज पर मौजूद। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। अपनी कोटा की पहली ओवर और इस इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर गौरीश, स्ट्राइक पर है आकाश। पहले बार सामना करेंगे जो आकाश। अब तक पहला ओवर समाप्त हो चुका है, जो पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है। अभी 30 गज के बाहर 5 खिलाड़ी रख सकते हैं। पहली गेंद लेकर गौरीश, लंबे रनअप, राइट आर्म राउंड विकेट, आते ही चकमा देती हुई गेंद गई, जो तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद, जो खेलना जरूर चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट के ऊपर के 10 स्थानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 4 रन, जो एक विकेट के नुकसान पर। काफी जिम्मेदारी आकाश के ऊपर। गौरीश, और एक काफी और कलेक्ट डिलीवरी थी, बेहतरीन, और कलाई से मोड़ दिया था, लेकिन फील्डर मौजूद था इन लेग का। लगातार 2 गेंदे बिंदे निकालने में कामयाब गौरीश, जो एक ही टीम में खेलते हैं इसलिए जानते हैं जो आकाश कैसे बल्लेबाजी करते हैं, कैसे बांध के रखना है आकाश को। जो गौरीश तेज गति से गेंदबाजी करते हुए, आकाश खेलने के लिए तैयार। गौरीश फिर एक बार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर लंबी रन, राइट आर्म राउंड विकेट, और ये अच्छी गेंद, जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। लगातार 3 गेंदे बिंदी निकालने में कामयाब गौरीश। जो दबाव, सेमीफाइनल का जो दबाव जो बल्लेबाजों के ऊपर नजर आता हुआ। फिर एक बार गौरीश अपने ओर की अगली गेंद लेकर आकाश के लिए खेला, कवर की दिशा में, वहां फील्डर जरूर मौजूद है, यस नो करके, और आसान सा मौका जो आकाश को रन आउट करने का। जो काफी अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो थी, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा थोड़ी सी गलती, उसका कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा जो दीनू स्टार गांवगिरी को देखना चाहिए, क्योंकि आकाश जैसे बल्लेबाज को जो मौका मिला है, जो टाइमिंग सही नहीं, जो तालमेल सही नहीं दोनों बल्लेबाजों के बीच, जो एक बड़ा झटका लग सकता था मालसा 11 जोड़ा को आकाश के रूप में, क्योंकि हाईएस्ट रन स्कोरर जो आकाश, उनको जीवदान देना मतलब खतरे से खाली नहीं है। फिर एक बार गौरीश अपने ओर की अगली गेंद लेकर हल्के हाथों से खेला लेग साइड की दिशा में, वहां फील्डर जरूर मौजूद। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, आसानी के साथ 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, यानी अपना खाता खोला 1 रन से आकाश ने। टोटल स्कोर 5, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। काफी जो मजबूत स्थिति में जो दिनू स्टार गांवगिरी। फिर एक बार गौरीश लंबी रनअप लेते हुए, और जो प्रदीप सामना करेंगे, सिर्फ 1 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर में, और लोअर फील्डर्स गेंद थी, खेला लेग साइड की दिशा में, वहां फील्डर जरूर मौजूद। थोड़ी सी मिस फील्डिंग फील्डर के द्वारा, उसका पूरा फायदा उठाया, जहां 1 रन था वहां 2 रन निकले। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 7 रन, यानी अब तक तो खराब बल्लेबाजी मानी जाएगी। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर यानी 18 गेंदों में और रन कितना जोड़ सकते हैं देखना चाहिए अपने टीम के लिए, जो मालसा 11 जोड़ा।
काफी जिम्मेदारी जो आकाश के ऊपर। आकाश एक ऐसे बल्लेबाज है जो इस टूर्नामेंट में दो निजी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और कोई भी बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है यहाँ। जीपीएल 2024 सीजन 1 में दो हाफ सेंचुरी जो आकाश के नाम में। देखना चाहिए इस सेमीफाइनल में क्या कर पाते हैं जो बचे हुए 3 ओवर्स में, यानी एक जीवदान तो जरूर मिला था अक्षय। तो आकाश और एक खेला है, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की। इसी के साथ ये दूसरा झटका जो बड़ा झटका लगता हुआ मालसा 11 जोड़ा के लिए जो आकाश के रूप में। और ये बड़ा झटका लगता हुआ आकाश के रूप में जो अक्षय ने अपने टीम के लिए एक बड़ा सफलता प्राप्त करके दिया। अक्षय के रूप आकाश के रूप में बैट्समैन नेम अक्षय बांदेकर जो नए बल्लेबाज। अक्षय सो अजू बांदेकर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आए। अजू बांदेकर, अजय बांदेकर। और इस टूर्नामेंट में जीपीएल 2024 सीजन 1 में अब तक 98 सिक्सर्स लग चुके हैं। अगर 2 और लगते तो 100 का आंकड़ा पार होगा। और जो चौके के मामले में कम नहीं है, 144 चौके अब तक लग चुके हैं और 6 चौके लगने से 150 का आंकड़ा पार हो जाएगा। हल्के हाथों से खेला अक्षय ने, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुआ, उस मिसफील्डिंग का पूरा फायदा उठाते हुए 2 रन निकाले दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। एक लड़खड़ाती हुई पारी को एक मजबूत स्थिति में लेके जाना होगा अक्षय और प्रदीप को। अक्षय टू अक्षय और एक खेला है ऑफ साइड की दिशा में, कवर की दिशा में ऑफ फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ डबल डिजिट यानी 10 रन। कम से कम 35 या 40 तो जरूर बनाने होंगे बचे हुए ओवर्स में। देखना चाहिए कितना लक्ष्य खड़ा कर पाते। एक दबाव जो सेमीफाइनल का दिखता हुआ मालसा 11 के टीम के ऊपर, जो 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा और प्रगति पर जो अक्षय टू प्रदीप जो खेला है, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, खेला हवा में, वहां नीचे फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की फील्डर के द्वारा। इसी के साथ तीसरा झटका मालसा 11 को 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन सनीत जो लगातार 2 झटके दे चुके हैं जो अक्षय जो मालसा 11 को। अक्षय जो लोकल हीरो, बेहतरीन गेंदबाजी जो अक्षय के द्वारा। सनीत आए जो प्रदीप की जगह संभालने के लिए। मैं जो मेरे साथी कमेंटेटर से पूछना चाहता हूं कि क्या अब से यहां से कहां तक इस रन को देखते हैं। बिल्कुल अक्षय, यहाँ के जो अक्षय बांदेकर लोकल बॉय हर दिन यहाँ पर प्रैक्टिस करके उनको ही खेलना होगा पारी को। सनीत कट करके खेला, जोरदार अपील, 2 सफलता हासिल कर चुके हैं जो अक्षय। और वाइड का इशारा, ऑफ स्टिक को छोड़कर जा रही थी गेंद। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर हो चुका
क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है दिनू स्टार गांवगेरी की। इसके बाद अगर यहाँ पर जीत मिलती है तो पारस 11 के साथ जो भी टीम यहाँ से जीतेगी, पारस 11 के साथ दूसरा मैच खेलना होगा जो और अक्षय बर्थडे बॉय अक्षय खेलना होगा। 2 रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन आसानी के साथ जो ले लिए हैं सनीता और अक्षय ने। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर में 13 रन बना लिए हैं। आज के दिन में हमने देखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले भी पारस 11 की टीम ने भी कम टोटल बनाया था, लेकिन दूसरे मैच में मालसा जोएडा को भी पूरी तरह से जो बैकफुट पे धकेल दिया है। बचे हुए 2 ओवर का खेल जो बाकी दोनों ही टीमों ने पहले टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला लिया था। परशुराम 11 उल्गा हल्गा दिनू शार गांवगेरी के भी कप्तान ने वही सही समझा, टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण किया। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ चौथे नंबर पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं श्रेयस। गेंदबाजी में श्रेयस तेज गति के साथ अक्षय को यहां पर खेलना होगा, अपने टीम के लिए जी जान लगानी होगी। श्रेयस कलायु के सारे खेल दिया वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी जब तक दौड़ के आके थ्रो करते रन आउट के लिए मौका था, लेकिन आसानी के साथ पहुंच जाएंगे दोनों ही खिलाड़ी। इस 2 रन के साथ स्कोर हो चुका 15 रन। 3 विकेट के नुकसान पर चौथा और जो प्रगति पर इस वक्त श्रेयस का। दिनू स्टार गांवगेरी ने 2 मैच हारे थे, 2 मैच जीते थे। अब 5वां मैच इस टूर्नामेंट में जो खेल रही दिनू स्टार गांवगेरी। यहां से नॉकआउट जो मैच चल रहे हैं इस वक्त, जो भी टीम हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन यहां पर रिवर्स पर आके खेलने की कोशिश में गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो रहा है। आज के दिन से हम देख रहे हैं सुबह से लो टोटल स्कोरिंग मैच जो हो रहे हैं। श्रेयस तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, वहां पर निरंजन मौजूद। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर वही रुका है। इक्के दुक्के के लिए जो तरसा रहे हैं मालसा 11 जोएडा को। श्रेयस थोड़े से फील्ड में बदलाव करते हुए। श्रेयस तैयार गेंदबाजी में, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अक्षय के लिए। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टिक को छोड़कर जा रही थी, वाइड करार दी। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 16 पर पहुंची है जो मालसा 11 जोएडा। पहले ही कहा था कि आकाश का बल्ला नहीं चलता है, तो मालसा 11 जोएडा वही टीम जो लगातार इस टूर्नामेंट में 2 हाईएस्ट टोटल 76 और 73 रन बना चुकी है। इस बार खेल दिया, देखना होगा, कोई मौका नहीं। गेंद सीमा के बाद 4 रन के लिए। इस 4 रन की बदौलत स्कोर हो चुका 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 20 रन पर पहुंच चुकी है मालसा 11 जोएडा। यहां से आगे जाना है तो अक्षय को कुछ करना होगा। इसके बाद 1 ओवर का खेल मुकम्मल, जो बाकी रन गति को जो बढ़ाना होगा। श्रेयस तैयार, अगली गेंद लेकर। क्या बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन वहां पर पैड को टकरा के गई गली के क्षेत्र में। अंपायर का इशारा लेग बाय का। अतिरिक्त रन में जो बढ़ोतरी होती हुई 1 रन के साथ स्कोर हो चुका 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मालसा 11 जोएडा पूरी तरह से बैकफुट पर खड़ी है इस वक्त। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था दिनू स्टार गांवगेरी ने।
श्रेयस तैयार, सटीक जगह पर प्रशांत देवकर मौजूद, शॉर्ट स्क्वायर लेग में जो खिलाड़ी तैनात किया था वहां पर जो प्रशांत देवकर ने कोई गलती नहीं की। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 4 ओवर में 21 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर जो इस इनिंग्स का किसे लेके आते हैं कप्तान अनुज के ऊपर। कप्तान ने यहां पर अनुज के हाथों में गेंद सौंपी है। गेंदबाजों ने अपना काम सटीक तरह से किया है। यहाँ पर गेंदबाजी में धीरू स्टार गावगेरी के पहले निरंजन, उसके बाद गौरीश। क्या बढ़िया जो गेंदबाजी बल्लेबाजों ने की है। अनुज जो आखिरी ओवर लेकर बचे हुए 6 गेंदे यानी आखिरी ओवर 6 गेंद का खेल जो अक्षय लोकल बॉल क्या करते हैं देखना चाहिए। अनुज जो बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए रोड एंड से लंबे रन अप अक्षय के लिए, जो अक्षय का होम ग्राउंड। 6 गेंदे बचे, 6 गेंदों में और कितना रन जोड़ सकते हैं देखना चाहिए। जो फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, फिर एक बार तैयार, पहली अपनी कोटा की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर अक्षय तैयार। जो काफी खराब गेंद आते ही वाइड बॉल, हाथ फैलाने का मौका जो अंपायर का। 31 रन, इस 31 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। जो अभी भी 6 गेंदे बचे, 6 गेंदों में और कितना रन जोड़ सकते हैं देखना चाहिए। जो अक्षय का होम ग्राउंड, जो जानते हैं इस पिच के बारे में। फिर एक बार अनुज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, और एक खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तारों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 22 रन। 22 रन। तीन विकेट के नुकसान पर अनुज फिर एक बार तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अक्षय के लिए, और एक खेलना जरूर चाहते थे लेग साइड की दिशा में। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, आसानी के साथ 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने, और अंपायर का इशारा लेग बाय का, जो और 2 अतिरिक्त रन जोड़ते हुए जो लेग बाय के रूप में, जो टोटल स्कोर पहुंचा है 24 रन, जो 3 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शकों की उम्मीद है कि अक्षय 1-2 बड़े हिट लगाए यहाँ, देखना चाहिए अक्षय अपने इस छोटी सी इनिंग्स में जो छक्का लगा पाते हैं या नहीं। ऑफ साइड के काफी बाहर जाके खेलना चाहते थे। इसी के साथ वाइड का इशारा, 1 अतिरिक्त रन, टोटल स्कोर बढ़ता हुआ क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 रन। जो आखिरी ओवर प्रगति पर अनुज का, अनुज तो अक्षय। फिर एक बार ऐसी शॉट खेलने की कोशिश, बार बार जो बीट होते हुए अक्षय जो लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते हैं, तारीफ करनी होगी अनुज की। जो स्लॉग ओवर्स में जो बल्लेबाज अक्षय जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है अनुज। अनुज फिर एक बार तैयार अपने ओवर के अगले गेंद लेकर राइट ऑन ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स एंड से अक्षय के लिए खेलना जरूर चाहते थे, टाइमिंग सही नहीं सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर प्रगति पर। जो इसका पहला भी मैच देखा था हमने, लो स्कोरिंग मैच था। ये मैच भी जो दबाव झेल नहीं रहे मालसा 11 जोड़ा के बल्लेबाज। फिर एक बार तैयार अनुज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर राइट ऑन ओवर द विकेट, और एक खेला गेंद हवा में, कोई मौका नहीं फील्डर को, और ये इशारा चौके का। इस चौके के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। और घट रहा था जो अनुज का, लेकिन श्रेयस ने अभी एक चौका लगाया, बेहतरीन चौका। इस चौके के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
30 रन। अनुज अपने ओर के अगली गेंद लेकर और एक खेला है, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। जो फील्डर थे श्रेयस, इसी के साथ जो इनिंग्स की खत्म हो चुकी है। जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत, 30 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। जो इसके पहला मैच हुआ, थर्टी टू रन जो बनाने होंगे, 31 रन जो बनाने होंगे जीत के लिए। 30 गेंदे 31 रन। गेंदबाजी में दबाव बनाना होगा पहले से ही दिनू स्टार गांवगेरी के ऊपर। पहले मैच में भी हमने देखा था 33 रनों का टारगेट दिया था पारस 11 की टीम ने, जो आसानी के साथ परशुराम 11 अलगा उलगा ने हासिल कर लिया था। 30, उससे भी कम टोटल यहां पर मालसा जोइडा ने दे दिया है दिनू स्टार गांवगेरी को। नंदन और गौरीश जीत के लिए 30 गेंदे 31 रन।
गेंदबाजी का जिम्मा जो आकाश मालसा 11 जोएडा की तरफ से। जो भी टीम यहां से जीत दर्ज करेगी पारस 11 के साथ, जो तीसरा मैच आज के दिन का जो खेला जाएगा, जो सेमीफाइनल हो जाएगा, एक तरफ से परशुराम 11 उल्गा हल्गा, परशुराम 11 उल्गा हल्गा एक तरफ से फाइनल का टिकट अपने नाम कर चुकी है। अब जो यहां से टीम जो हारेगी, नॉकआउट मैचेस जो चल रहे हैं, इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जीती हुई टीम पारस 11 के साथ सेकंड क्वालिफायर जो मैच खेला जाएगा। निर्णायक जा रहे हैं प्रशांत और दिलीप पडिवाल। नंदन और गौरीश। गेंदबाजी का जिम्मा जो आकाश के हाथों में। मैच के जो निर्णायक प्रशांत और दिलीप पडिवाल 2 दिन से यानी कि लगभग 175 ओवर्स की मैच की अंपायरिंग कर चुके हैं अब तक। आकाश तैयार, अंपायर का इशारा जुड़ता हुआ, पहली गेंद लेकर राइट अराउंड द विकेट। नंदन के लिए क्या बढ़िया गेंदबाजी। इस तरह की गेंदबाजी की सख्त जरूरत है टीम को। 29 गेंदे 31 रन। और यहां पर दिनू स्टार की टीम सेकंड क्वालिफायर के साथ खेलने के लिए उत्सुक है। जानते हैं कि एक चांस मिला है उन्हें क्वालिफाई होकर। आकाश तैयार, अगली गेंद लेकर। इस बार ओवर पिच गेंद के नीचे खिलाड़ी, और जो पहला धक्का लगता हुआ नंदन के रूप में। की अगर तुलना करें तो ऐसे ही हुआ था, अभी दूसरी गेंद पर ही आउट हुए थे। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ कॉट आउट किया था उन्हें। मैच की तुलना बराबरी के साथ जो चल रही है, बिना कोई टीम का खाता खोले ही आउट हुए थे। जो अभी मालसा 11 जोएडा के नंदन भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता देख चुके हैं नंबर 3 पर। नए बल्लेबाज आए हैं नंबर 3 पर। बैट्समैन श्रेयस। आकाश तैयार, छोटी सी रन लेकर दूसरी विकेट की तलाश में, राउंड द विकेट खेल दिया वहां पर। एक्स्ट्रा कवर रीजन में बढ़िया फील्डिंग, पूरी तरह से यहां पर दबाव बनाने की कोशिश है, और दबाव बनाना भी चाहिए। जिस तरह से पहले ही कम टोटल जो बना लिया है मालसा 11 जोएडा ने। बढ़िया गेंदबाजी, 4 बिंदी गेंदे। मैच की तुलना वैसे ही चल रही है जैसे निरंजन ने पहले गेंदबाजी की थी। 4 बिंदी गेंदे की थी लगातार, और 1 विकेट चटकाया था जो अभी का। आकाश वैसे ही गेंदबाजी जो कर रहे हैं पहले ओवर में। अगली गेंद इस बार उछा के खेला है, वहां पर मौका बना था, लेकिन प्रदीप अगर छलांग लगाते तो निश्चित रूप से कुछ प्रयास कर सकते थे। वहां पर थोड़ी सी खड़बड़ाहट हो रही, लेकिन 3 रन आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा ली। 3 रन की बदौलत स्कोर हो चुका 3। श्रेयस ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा जाए 3। आकाश अगली गेंद लेकर गौरीश के लिए। गौरीश के विकेट का महत्व जानती है मालसा 11 जोएडा। दिनू स्टार के लिए गौरीश का बल्ला चलना उतना ही इंपॉर्टेंट इस मैच में। 1 ओवर का खेल मुकम्मल समाप्त हो चुका है। 1 ओवर में निरंजन ने खर्च किए थे 4 रन।
यहां पर आकाश ने खर्च किए 3। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ किस पर भरोसा जताते हैं, और अक्षय लोकल बॉय जो मल्लापुर के इस मैदान के कोने कोने को जानते हैं, जो अक्षय 3 रन बना चुकी है। अभी भी जीत के लिए 28 रन चाहिए 24 गेंदों में। विकेट चटकाने होंगे दिनू स्टार को, अगर बैकफुट पे लाना है तो विकेट चटकाना होगा मालसा 11 जोइडा को। सेकंड क्वालिफायर मैच के लिए जो यहां से टीम जीतेगी पारस 11 के साथ तीसरा मैच खेलेगी आज के दिन का। पहली गेंद लेग स्टिक को छोड़कर जा रही, डिवाइड करा दी, इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका 4 रन। यहां से रन रेट कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ जीत चाहिए, क्योंकि नॉकआउट मैचेस जो चल रहे इस वक्त। फिर एक बार जो तैयार अक्षय, अक्षय टू श्रेयस कट करके खेला, कवर्स के बीचों बीच से, वहां पर खिलाड़ी पहले से ही तैनात है, लेकिन 1 रन का जो मामला, इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका 5 रन। जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर सिंगल से स्ट्राइक रोटेट भी करेंगे तो फिर भी जीत लगभग पक्की है दिनू स्टार गांवगिरी की। यहां पर बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी सी ऊंची उठी गेंद, पहला ऑन करते हुए गेंदबाज स्क्वायर लेग अंपायर, पहला जो ऑन मिल चुका है गेंदबाज अक्षय को। फिर एक बार अक्षय अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद अक्षय की, यहां पर उछाल के खेला है, मौका बना है अमित, और कोई गलती नहीं, दूसरा धक्का जो लगता हुआ दिनू स्टार गांवगिरी को श्रेयस के रूप में, गौरीश के रूप में जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट दिला दी। नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंदबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं गेंदबाज, और वैसे ही क्षेत्र रक्षण में जो साथ दे रहे हैं जो खिलाड़ी, जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। पहले ही कहा था कि सिंगल से अगर स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो भी फिर भी जीत जाएगी टीम, लेकिन गौरीश का विकेट का पतन, ये विकेट कितना मायने रखेगा। यहाँ पर अमित ने कोई गलती नहीं की, लॉन्ग वॉक बाउंड्री की तरफ खड़े थे नंबर 4 पर धीरज, पांच के स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुकी है दिनू स्टार गांवगिरी। क्षेत्र रक्षण और बढ़िया तरीके से करना होगा, और वैसे ही जोखिम लेने की अब तक जरूरत नहीं है, जीत लगभग 26 रन चाहिए जीत के लिए। वहां पर एक मौका बना लिया, और वहां पर कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी को, 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 10 रन पर। स्कोर हो चुका है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जो प्रगति पर इस वक्त आकाश ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, उसके बाद अब अक्षय, बढ़िया गेंद, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी के साथ जो पहुंच जाएंगे श्रेयस और धीरज। धीरज ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 10।
दूसरा ओवर जो प्रगति पर, आखिरी गेंद शायद बची है जो अक्षय की, दिनू स्टार के लिए। लास्ट बॉल बचा है। आखिरी गेंद जो बची है अक्षय की, और यहां पर कीपर बीट हुए। बढ़िया फील्ड वहां पर, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन जो बचाए। अंपायर का इशारा बाय का। वहां पर अभी को ऐसे क्रिकेट नहीं खेलनी होगी, क्षेत्र रक्षण में जी जा लगाने होगी। यहां से नॉकआउट मैच जो चल रहे हैं, एक एक रन इस समय प्रेशर बना सकती है मालसा जोइडा के ऊपर। थोड़ी सी बातचीत हो रही है। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, और वैसे ही सभी खिलाड़ी इकट्ठे होकर गेंदबाजी का भार किस पर डाले। कप्तान के साथ सभी खिलाड़ी थोड़ी सी बातचीत करते हुए, क्योंकि जानते हैं जो भी टीम यहां पर हार जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और जीतने वाली टीम को सेकंड क्वालिफायर के लिए पारस 11 के साथ जो खेलना होगा, तीसरा मैच आज के दिन का। और चंदन शर्मी भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। दोपहर के बाद उनकी आवाज माइक्रोफोन पर हो जाएगी। फिलहाल गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ, गेंदबाज अमित अमित ने गौरीश का कैच बेहतरीन पकड़ लिया था, दूसरा धक्का मिला था दिनू स्टार गांवगेरी को। अमित तैयार तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर। कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट ऑफ द विकेट। अमित तैयार पहली गेंद लेकर। धीरज के लिए फुल टस गेंद। यहां पर धीरज जी मौजूद है क्षेत्र रक्षण में, थोड़ी सी मिस फील्डिंग। तेरह रन, 2 विकेट के नुकसान पर अमित फिर एक बार तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर श्रेयस के लिए। जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत, जो इस मैच को जीतने के लिए। अमित टू श्रेयस, और एक खेला है लेग साइड की दिशा में, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी थोड़ी। फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा और प्रगति पर। अभी भी जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत बची हुई गेंदों में। धीरज सामना करेंगे। धीरज आते ही चौका लगाया था उन्होंने, काफी दिशाहीन गेंद, वाइड जरूर हो गया, और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पंद्रह रन। अगली गेंद, रिवर्स शॉट खेलने पहले ही मन बनाया था, लेकिन पॉइंट का फील्डर चुस्त, रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 15 रन, जो 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा और प्रगति पर। अमित टू, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, खराब गेंद जरूर थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया। लगा 2 गेंदे बिंदी निकालने में कामयाब, स्कोर वही रुका हुआ 15 रन। यानी संभल से चलता हुआ इस मैच, जो कभी भी जो लो स्कोरिंग मैच रहते हैं काफी खतरनाक होते हैं। लगातार बिंदी निकालने में कामयाब अमित। अमित फिर एक बार तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर धीरज के लिए।
लोअर फिल्टर्स गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। और अंपायर का इशारा कोई नहीं अभी तक का। जो बल्ले से लेग बाय। जो फील्डरों की अपील ये है कि जो पाव से अकेला है थर्ड अंपायर के ऊपर चले गए हैं विनय बांदेकर यहाँ पर मौजूद। जो थर्ड अंपायर का डिसीजन पेंडिंग। थर्ड अंपायर का डिसीजन पेंडिंग। और रन की कोई गुंजाइश नहीं। 9 रन। 15 रन जो 2 विकेट के नुकसान पर और एक बिंदी गेंद निकालने में कामयाब। जो बल्लेबाज ने जो रन लेते वक्त जो गेंद को जो डिस्ट्रैक्ट की थी, इसकी वजह से जो रन नहीं मिलेगा। अमित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। अमित तुधराज और एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, तारीफ करनी होगी बंदे गेंदबाज अमित की। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 15 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। यानी अभी भी जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। जो 12 गेंदों में जो लोग स्कोरिंग मैच होते हैं काफी खतरनाक होते हैं। जो हम लोग समझते हैं कि आसानी के साथ ये मैच विन हो जाएगा दिनों स्टार गांव गिरे, लेकिन जो दबाव और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ जो मालसा 11 जोड़ा के गेंदबाजों के द्वारा अभी भी जीतने के लिए जो 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत।
सनील सनीत जो इस इनिंग्स की चौथी ओवर अपनी कोटा की पहली ओवर लेकर स्ट्राइक पर है श्रेयस। अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। जो रोमांच भरा मैच कालिका देवी मैदान पर जीपीएल 2024 सीजन फर्स्ट 8.00 के अवसर से रन बनाने होंगे। जो बचे हुए गेंदों में 2 ओवर्स में प्रति ओवर 8 रनों की जरूरत। सनी टू श्रेयस लोअर फील्डर्स गेंदी पूरा मौका था जो बड़ा शॉट खेलने का, टाइमिंग सही नहीं, वहां फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करते थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन, यानी इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अभी भी 15 रनों की जरूरत जो 11 गेंदों में। लोअर फील्डर्स थी, फिर एक बार खराब गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया जो बल्लेबाज इस छक्के की मदद से टोटल स्कोर उछलता हुआ 22 रन। अभी भी जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट जो खराब गेंद, फुल टच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया जो धीरज ने। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर और जो दबाव था, जो दबाव को रिलीज किया है धीरज ने एक छक्का लगाकर। अभी भी 9 रनों की जरूरत जो इस मैच को जीतने के लिए। 9 गेंदे 9 रन चाहिए जीत के लिए दिनुशार गावगेरी को। एक समय में ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ दिनु स्टार इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन अभी भी मौका बना है गेंद के नीचे अभी, और तीसरा धक्का जो लगता हुआ 8 गेंदे 9 रन। लो टोटल स्कोरिंग मैच में यही देखने को मजा आता है। सनीत ने अभी भी जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत जो 8 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। काफी रोमांच भरा मैच जो भी जीतेगी सेकंड क्वालिफायर के साथ खेलेगी। उसमें जो भी जीतेगा जो सीधा से फाइनल में पहुंचेगा। जो परशुराम 11 हल्का उल्का ऑलरेडी उस पोजीशन पर जाके बैठ चुके हैं। जो बल्लेबाज प्रशांत देवकर, स्ट्राइक पर है धीरज। सनी टू धीरज, शॉर्ट पिच डिलीवरी खेला लॉन्गन की दिशा में, और एक मौका था जो गेंदबाजों को अगर वही जो लगाते तो जो बल्लेबाज रन आउट हो जाती थी। थ्रो सही था, लेकिन जो सनीत ने थोड़ी सी गलती की। इस 2 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। अभी भी 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। काफी रोमांच भरा मैच। जो भी जीतेगा आगे के राउंड में जाएगा। सनी टू धीरज, शॉर्ट पिच डिलीवरी खेला लेग साइड की दिशा में, वहां फील्डर जरूर मौजूद आकाश। जब तक फील्ड करते थ्रो करते, काफी अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो। इसी के 7 ओवर की समाप्ति, 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत। जो दीनू स्टार गांवगेरी को अगर जीतना है तो मालसा 11 को 6 रन डिफेंड करनी होगी जो आखिरी 6 गेंदों में। हमने पहले ही कहा था कि जो लो स्कोरिंग मैच है काफी खतरनाक होते हैं। जो अभी भी दोनों को मौका है, दोनों टीमों को मौका है। अगर प्रशांत देवकर और धीरज, 6 गेंदे बचे, 6 रनों की जरूरत। श्रेयस जो बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है, आखिरी ओवर यानी 6 गेंदे अभिषेक के हाथ में।
आखिरी 6 गेंदें यानी 6 रनों की जरूरत, एक बड़े हिट की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। छह गेंदों में 6 रन। जो बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है अभिषेक के हाथ में, स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पर है प्रशांत। अभिषेक टू प्रशांत। शॉर्ट पिच डिलीवरी खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं, आते ही चौका लगाया जो संतोष ने। जीत के कगार पर जो दिन स्टार गांवगेरी, 6 रन चाहिए थे 6 गेंदों में, आते ही चौका लगाया संतोष ने। सिर्फ 2 रनों की जरूरत अभी बचे हुए 5 गेंदों में। अभिषेक टू संतोष, और इसी के साथ एक बड़े शॉट के साथ इस मैच को खत्म किया है। जो संतोष ने तारीफ करनी होगी, 2 गेंदों में 10 रन बनाकर अपने टीम को जीत। प्रशांत, इसी के साथ ये मालसा 11 इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद जो मैच होगा पारस 11 वर्सेस दीनो स्टार गांवगेरी,